तवारीखी मुगल रोड पर वाक़ा पोलिंग स्टेशन बूरी हालन में अभी मैं मौजूद हूँ। इस पोलिंग स्टेशन में 1156 वोट हैं और अभी 12 बजे हुए हैं और लगभग 300 के करीब वोट यहाँ पॉल हो चुके हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। एक बुज़ुर्ग अभी वोट डाल के आए हैं, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने किस बिना पर और क्यों वोट डाला है। हाजी साहब, आपका क्या नाम है? गुलाम मोहम्मद गनी सर। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ ही बूरी हाल में। तो आपने वोट डाला? जी डाला है। तो बता सकते हैं कि किस बिना पर और क्यों आपने ये वोट डाला? हमने ये वोट इस बिना पर डाला कि यहाँ माशी हालात भी ख़राब हो गए, सब कुछ ख़राब हो गया, क्योंकि जो कुछ कहा जाता है वो कुछ हो नहीं सकता, ना बन सकता है, क्योंकि हम इसी तरह इसे 2-4 में बर्बाद हो गए हैं। अब हम सोचते हैं कि कोई ऐसा ध्यानदार आए, ऐसी हुकूमत आए जो कि कम से कम हमें भी सहूलत, हम भी बच जाएंगे, हमें कोई फ़ायदा उठाएंगे, वरना यहाँ किसी चीज़ की कोई सहूलियत नहीं है। जो कुछ कहा जाता है वो कुछ किया नहीं जाता, इसलिए हम तंग आ गए, बहुत मजबूर हो गए, परेशान हो गए, इसलिए हुकूमत चेंज होनी चाहिए। जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता है। तो इस वक्त भी वही 2 पार्टीज या 3 पार्टीज इलेक्शन में हैं, तो आपके लिए कौन सी अब चॉइस रह गई है? कैंडिडेट आए हैं अलग अलग, पार्टी तो वही है, लेकिन कैंडिडेट है कि हम किसी कैंडिडेट पर भरोसा करते हैं, कैंडिडेट पर भरोसा करते हैं, शायद इंशाल्लाह शायद हमारा कोई भला हो जाएगा। तो क्या आपको भरोसा है कि जो नए कैंडिडेट आए हैं वो आवाम का जो बेसिक काम है वो पार्लियामेंट में उठाएंगे? वो जो मुझे ये उम्मीद है पूरी, इंशाल्लाह, इसीलिए तो हम कर रहे हैं कि जो नया कैंडिडेट आया वो पहले भी हमें तो उसको थोड़ा बहुत जानते हैं, वो बड़ा ईमानदारी से पहले भी काम कर रहा था, आज भी इंशाल्लाह हमें यही उम्मीद है, हमें कुछ सहूलियत हो जाएगी। चूँकि आप मुगल रोड पे रहते हैं और मुगल रोड का बड़ा असर इस इलाके पे है माशी एतबार से अगर देखेंगे, तो क्या आपने ये सोच कर वोट डाला कि मुगल रोड में कोई तरक्की होगी, टनल होगी, या कुछ और सोच के आए हैं? ये तो हमें उम्मीद है, एक तो मुगल रोड हमेशा चालू रहे, दूसरा टंडल हो जाए ताकि हमारा रोजी रोटी भी थोड़ा बहुत चलेगा। इस पर कोई दुकान डालता है, कोई होटल डालता है, कोई कुछ न कुछ, या किसी की गाड़ी होती है, सहूलियत तो हो ही जाती है। इसलिए हम बड़े खुश हैं कि अगर अल्लाह ताला मेहरबानी करे और गवर्नमेंट तवज्जो दे, टंडल इसका निकाला जाएगा तो हम ज़रा कम से कम सहूलियत हो जाएगी। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो अभी हम बोरी हालन में थे, मुगल रोड के बिल्कुल किनारे पे वाक़ा है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट थिंकिंग के लोग अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ को लेके वोट डालने आए हैं। तो वोट डालने का सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि गवर्नमेंट आनी चाहिए, लोगों के काम करने चाहिए, लोगों की भलाई के काम करने चाहिए, और इसके साथ साथ जिस लीडर को हम वोट देंगे वो ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि वोट के बगैर तो तरक्की मुमकिन नहीं है। इसलिए यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि मैं वोट डालने के लिए यहाँ पोलिंग बूथ पर हाजिर हूँ। आपकी गुजारिश क्या रहेगी बाकी लोगों? मेरी बात लोगों से गुजारिश ये रहेगी कि पोलिंग का टर्नआउट बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, भारी तादाद में लोग वोट डालने चाहिए, क्योंकि वोट डालने के अलावा और कोई चारा है नहीं। जी, मैं हकीकत सिंह जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी बीम की तरफ से 2 श्रीनगर पार्लियामेंट्री हल्का से उम्मीदवार हूं, और आज जहां जहां भी जिस पोलिंग बूथ पर हम गए, हमने कश्मीर में खासकर इसी हवाले से जो 18 के 18 असम्बली सेगमेंट्स हैं, हर जगह बहुत तेज़ी से पोलिंग हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि ये पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी, खासकर अंदरूनी शहर में जहाँ कोई निकलता नहीं था वहाँ भी, और जो बड़े सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन माने जाते थे, और खासकर शोपियान के वहाँ पर भी लोग सुबह से कतारों में हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साथ ही मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर यूटी से दरख्वास्त करता हूँ कि जो माइग्रेंट्स के 1-1.5 दर्जन के करीब जम्मू में पोलिंग बूथ रखे गए हैं, वहाँ पर लोगों की शिकायत है, बार बार मुझे फ़ोन आ रहे हैं, खासकर शोपियान के 37 शोपियान असम्बली के बूथ नंबर 101, 102 और 103 से लोगों की शिकायत आ रही है कि वहाँ पर उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। तो मैंने रियाज साहब हैं ARO, उनसे बात करने की कोशिश की, ही इज़ नॉट पिकिंग माई फ़ोन, और उनको मैं मैसेज भी रख दिया। लेकिन अगर ये फेल हो जाते हैं ये रिड्रेस करने में, इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, और रिलीफ कमिश्नर का ऑफिस, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है मिजरेबली फेल्ड
टू अरेंज मेक सफिशिएंट अरेंजमेंट्स, और उनको कश्मीर से जो कश्मीर के जितने भी अजला हैं, जितने भी आर ओ हैं, ए आर ओ है, इनसे एक सबक लेना चाहिए। तो हमारी ये डिमांड रहेगी, अगर दे फेल टू रिड्रेस उनको ठीक करने में, तो अगर नहीं वो करवा पाते हैं तो उस सूरत में हमारी डिमांड रहेगी तमाम पोलिंग बूथ पर माइग्रेंट्स का खासकर पोलिंग को डेफर करके इनको रिपोल किया जाए। इस वक्त मैं शोपियां के मीमंदर इलाके में मौजूद हूं। ये वो इलाका माना जाता था जहां पे अभी तक जितने भी पोलिंग हुई है, चाहे असेंबली की हुई हो या चाहे पार्लियामेंट की हुई हो, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो बाइकाट हुआ करता था यहीं से हुआ करता था। लेकिन आज माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। सुबह से ही वोटर्स अपनी राय दहंदगानी का इजहार करने आए थे, जिनमें लेडीज़ और जेंट्स और बुज़ुर्ग सभी अक़साम के लोग आए हैं। तो अभी हमारे साथ एक ख़ातून है जिनका आज पहला वोट इनका अपनी ज़िंदगी का है, तो इनसे पूछेंगे कि इन्होंने किस बिना पर और क्यों आज ये वोट डाला। आपका क्या नाम है? खुशी। आपने आज वोट डाला? हाँ, मैंने डाला, पहली बार डाला। तो आज आपका पहला वोट है? हाँ, पहला वोट है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने किस बिना पर ये वोट डाला? इसलिए डाला क्योंकि कश्मीर में बहुत बेरोजगारी है, जॉब्स नहीं मिलते हैं, पढ़े लिखे घर में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। हमने इसलिए डाला है ताकि हमें जॉब मिले, कल कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में बहुत सारे बेरोजगार हैं, इसीलिए हमने वोट डाला। आपके घर में जितने भी अफराद थे, क्या कितने वोट पड़े हैं उनके? 3-4। अच्छा, सभी ने वोट डाले हैं? हाँ, सभी ने डाले हैं। तो जो अभी तक यहाँ पे हालात ख़राब थे, यहाँ पे वोट नहीं डाले जाते थे, तो उन जो बाइकाट किया करते थे, तो उनके लिए आपका क्या जवाब है? मैं यही बोलूँगी सबको वोट डालो, क्योंकि हमारा हक है चुनने का, इसलिए चुनते हैं हम, क्योंकि कल कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कल कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए जाते हैं उनके पास हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो कर, इसीलिए हम वोट डालते हैं। जो लोग अभी तक भी घरों में बैठे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहूँगी, आ जाओ वोट डालो बस। हाँ, ये हमारे लिए फ़ायदा है, हमें हक है चुनने का। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये हम बराह रास्त आपको दिखा रहे थे पोलिंग स्टेशन मीमंदर से तस्वीर। कुछ और इलाकों में हम जा रहे हैं, तो अपडेट करते रहेंगे आपको दिन भर। कश्मीर लाइव की टीम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट शोपियान के मेन टाउन में है, पोलिंग स्टेशन नंबर 8081। अभी हमारे साथ हैं सिविल सोसाइटी शोपियान के मेंबर मोहम्मद याकूब गुत्तू साहब। तो इनसे बात करेंगे कि इनने वोट क्यों डाला और इस वोट की अहमियत क्या लगती है आज के हालात के तनाज़ुर। हमने भी देखे अभी वोट डाला है यहाँ। तो वोट इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो नुमाइंदा यहाँ हम जिसको चुनेंगे तो वो पार्लियामेंट में जाएगा, जो कि मुल्क के बहुत बड़े एक लोकतंत्र है। तो उसमें जब हमारा नुमाइंदा जाएगा जिसको हम चुनेंगे यहाँ पे, तो वो हमारी आवाज़ जो कई सालों से यहाँ दबी हुई थी, तो उसको उजागर करने के लिए जो जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल है, वो पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ को बुलंद करे, और ताकि जो हमारे लोगों को जो मुश्किलात है उससे वो निजात पा सके। तो यही हमारी कोशिश है। और दूसरी बात यह है कि हम आपके माध्यम से ही तमाम शोपियान के लोगों से अपील करते हैं कि वो आज आए यहाँ पे, अपने वोट का इस्तेमाल करें, कि ताकि हम उस नुमाइंदे को चुनेंगे यहाँ पे जो हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट तक ले जाएंगे और जो हमारी मुश्किलात है उसका अजाला कर सके। साथ एक और शख्सियत जुड़ी हुई है, ये म्यूनिसिपल काउंसिल रहे हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बात करेंगे कि आज के वोट की क्या अहमियत लगती है। वोट की अहमियत जो है वो हम सब जानते हैं कि वोट का कितना ताकत है, वोट से क्या क्या होता है, कि हमारी खासकर डेवलपमेंट जो है वोट से होती है, हमारी एजुकेशन जो हमारा हेल्थ है, हमारा जो यहाँ पे जो फ्रूट का मैं अगर बोलूँ बात किया, मतलब हमारा जो यहाँ पे माशरा है, हमारा माशी जो मसला है, सब वोट की से जुड़ा हुआ है। इसलिए साहब, आपके घर में कितने वोट हैं? हमारे घर में 5 वोट है। तो कितने पड़े? 5 के 5 पड़े हैं। तो जो लोग अभी घरों में बैठे हैं उनको क्या कहना है? उनको गुजारिश करता हूँ कि आप आइए, अपना वोट कास्ट करिए, क्योंकि वोट से हमको फायदा है, वोट से आपको फायदा है, वोट से हमारी जो जो मायशी यहाँ खराब हो गई वो ठीक हो जाएगी, वोट से हमारा एजुकेशन ठीक हो जाएगा, हमारा हेल्थ ठीक हो जाएगा, हमारा डेवलपमेंट हो जाएगी। वोट से वोट का ताकत है, अपना वोट ताकत इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या नाम? आमिर नज़ीर मीर। कत रोजन तुम? मलिक मोला। अच्छा, तुम त्रो वोट? हाँ, गोडनुक वोट। ये ब्रोट त्रोमुत वोट? ना ना ज़। अच्छा, ये गोडनुक वोट। क्या सोच त्रो तो ये वोट? मैं सोच ये कि युस कैंडिडेट में वोट त्रो सु असल कैंडिडेट। तो देखते हैं कि आगे जो इनके दिमाग में है तरक्की का जो प्लान है वो हमारे लीडर्स ज़मीन पर अमलाते हैं या नहीं।
कश्मीर लाइव के लिए बोरी हालन से मैं शेख हिलाल।